कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिएगा मित्र, पैट के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास जो है वो हम आपकी साथ में प्रैक्टिस टाइप में करा रहे हैं अभी। हालांकि एक दिन आपकी बताया गया कि संडे को आपकी मैराथन क्लास होगी, लेकिन इससे पहले आपको अगर हम प्रैक्टिस करा दें कुछ और एक्स्ट्रा जो हम वहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है मित्र, तो ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं इनको नोट करते रहिएगा। और आपकी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, तो इतना लेट होना लाजमी बनता है, कभी कभार बहुत सारी समस्याएं आती हैं आपको क्लास चलाने में, आप है ना। तो याद रखो मित्र, जितने लोग भी जुड़े हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे फिर और आंसर देते चलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करते रहेंगे, हम आपके आंसर का जवाब भी देते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा उपभोक्ता अधिकार की घोषणा किस देश में हुई थी? तो याद रखिए उपभोक्ता अधिकार की घोषणा क्या चीन में, जापान में, इंग्लैंड में? तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? चलिए भैया कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। हाँ भाई चलिएगा, जल्दी से कमेंट करिए, क्या 2011 में या 2012 में या 1980 में या 1999 में? तो याद रखिए बिहार में सेवा का अधिकार जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो आपके कमेंट का इंतज़ार है, या और आपको जो क्वेश्चन ना आए उनको कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि आज के डेंजर बहुत क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका 2011 सही है। ठीक है, जब आगे देखिएगा क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बन रहा है वो आपका आंसर है क्या सही? तो याद रखिए जेनेवा में इसका आंसर सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकार एवं सुरक्षा के सिद्धांत निर्धारित किए थे? तो याद रखो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकार और सुरक्षा के सिद्धांत निर्धारित किए थे? तो 1985, 1990, 2005 या 2010? तो इसका आंसर देना शुरू करेंगे, और इसका जो आंसर सही है वो हमारा क्या आंसर सही है? 1985 में इसने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए थे। 64 के बाद हम लोग बात करेंगे 65 में, ये लगभग में आप लोगों को पता होगा, शायद में हमने आपको 5 क्वेश्चन में, ये अभी 1 या 2 दिन हुए जिस दिन हमने आपको ये क्लास करवाई है। ठीक है, तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी दीजिए, हम आपके क्वेश्चन। चलिए भाई देखिएगा, आप लोगों ने इसका आंसर दिया है, तो कई लोगों ने इसका आंसर दिया है 1993, इसका आंसर सही है आपका। तो इसका आंसर 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 66 में लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर दीजिएगा, ये भी हम क्वेश्चन आपको लगभग में करा चुके हैं। तो याद रखिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर सही है वो आपका आंसर क्या सही है भैया? तो याद रखिएगा 24 दिसंबर आंसर सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है? क्या हॉलमार्क लगाया जाता है, एग मार्क लगाते हैं, बुल मार्क लगाते हैं, या ISI मार्क लगाते हैं? तो याद रखो हॉल मार्क लगता है आपके किस पर? हॉल मार्क सोने की शुद्धता पर लगता है। एग मार्क आपके कृषि से संबंधित लगता है। बुल मार्क आपका नहीं होता। ISI मार्क जो होता है वो आपके कई सारी चीज़ों पर लगाया जाता है, जैसे कपड़े वपड़े वगैरह होते हैं उन पर। तो एग मार्क जो भोज्य पदार्थ होते हैं और कई तरह के कृषि वाले यंत्र जो होते हैं उन पर भी ये लगाया जाता है एग मार्क। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों पर एग मार्क का स्टिकर लग करके आता है, मतलब सर्टिफाइड किया जाता है वो। इसके बाद में याद रखिए लिखा हुआ भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो होती है वो 1986 में हुई थी।
ये आप लोगों को नोट कर लेना। जितने भी आंसर आपको पता नहीं है वो आप आंसर एक्स्ट्रा टिक करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो याद रखो, भारत के कौन से 2 राज्य हैं खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो क्या राजस्थान और गुजरात है, महाराष्ट्र और गोवा है, उड़ीसा और बिहार है, असम और गुजरात है। मतलब जहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखो, इसका आंसर जो सही है वो असम और गुजरात सही है आंसर। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आगे लिखा हुआ है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? मतलब जिसे हम लोग ONGC के नाम से जानते हैं, इसका भारत में मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है, ये आपसे पूछा गया। हीरापुर में, गुवाहाटी में, देहरादून में या मुंबई में? चलिए भाई आंसर देना शुरू करेंगे। क्या है इसका आंसर सही? तो याद रखिए, इसका आंसर जो सही बन रहा है वो आपका आंसर कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या बन जाता है? देहरादून में इसका आंसर सही है। प्राकृतिक गैस और तेल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका बनता है देहरादून में स्थित है। चलिए, ये टॉपिक आपका उपभोक्ता संरक्षण वाला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से लिखा हुआ, भारत में क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से आपको आंसर बताना है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति है उस राज्य का नाम बताना है। क्या तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरला है या कर्नाटक है? तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या सही है। तो याद रखिए, इसका जो आंसर सही है वो आपका महाराष्ट्र सही है। महाराष्ट्र के पास सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? क्या 60%, 70%, 68.9%? तो याद रखिए, इसका आंसर जो सही है वो आपका 70% या 60% या 79% या 58 कह सकते हैं। तो याद रखिए, इसका आंसर जो है वो वैसे आपका 58.9% जो है वो भारत की आबादी कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर आगे लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय पदार्थ के सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो याद रखिए, इसका योगदान आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पदार्थ के सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। तो याद रखिए, इसका जो आंसर बन रहा है भाई साहब, आज सभी लोग पस्त हो गए, कोई आंसर नहीं दे रहा और जो दे रहे हैं वो सब गलत दे रहे हैं, है कि नहीं? बहुत डेंजर क्वेश्चन है भाई साहब आज के। चलिए आंसर दीजिएगा। तो याद रखिए, इसका आंसर जो है वो 17.5% इसका आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो 17.5% है। फिर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, कह रहा है GDP के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? मतलब भारत ने GDP के आधार पर किस नंबर पर स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, भारत ने GDP के आधार पर जो स्थान प्राप्त किया है वो आपका नहीं कहते विश्व की 7वें नहीं 5वें नंबर की GDP वाला देश बन गया भारत। किस नंबर की सर्वाधिक GDP वाला देश बन गया है? तो आपका 5वें नंबर की विश्व की GDP वाला देश बन गया। फिर लिखा PPP के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो लिखा है परचेसिंग पावर प्रॉपर्टी या परिटी। तो याद रखिए, परचेसिंग पावर के परिटी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आप लोगों को आंसर बताना है, ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर देके आएंगे। फिर क्वेश्चन लिखा है, GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखिए, इसका आंसर जो सही बनेगा वो आपका कतर देश है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आगे लिखा है, भारत में उच्चतम मानव विकास रिपोर्ट किस राज्य में है? देखिए, अब इसके बारे में हमने आपको शायद में 5 क्वेश्चन में कराया था कि मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले कौन जारी करता है और कब जारी की गई थी पहली बार, तो ये सारी चीज़ें बताई थी। और मानव विकास रिपोर्ट में हम क्या क्या देखते हैं, तो हमने बताया था कि मानव विकास रिपोर्ट जो होती है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, इसके बाद हमने आपसे और भी बातें की थी, जैसे हमने आपको बताया भी था कि इन दोनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1998 में, और अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न भी दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात करें तो लिखा है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? जिसमें 4 चीज़ें देखी जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय और कह सकते हैं भुखमरी वगैरह जो होती है, उन 4 चीज़ों को देखा जाता है। और शिक्षा वगैरह जो होती है, इन चीज़ों को देख करके ही ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इन चारों में कौन से स्थान पर है पहला? तो याद रखिए, केरल राज्य इन सभी चीज़ों में आगे है 7वें नंबर।
फिर लिखा है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो याद रखो मिश्रित अर्थव्यवस्था का आंसर हम आपको बता चुके थे कि जहाँ पर निजी और सरकारी दोनों तरह की भागीदारी उपस्थित होती है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही है वो आंसर आपका भारत सही है। फिर याद रखिए क्वेश्चन लिखा है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। तो याद रखिए जीविकोपार्जन और मनोरंजन, क्या यही दोनों है आर्थिक क्रियाओं का? तो इसका आंसर आपको बताना है। सी नंबर में लिखा है दोनों और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? तो याद रखिए इसका आंसर जीविकोपार्जन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की, जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सामान्य रहती, तीव्र होती या मंदी हो जाती? सीधी सी बात है कि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आर्थिक विकास मंद हो जाएगा। तो आंसर सी नंबर सही है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन कैसे रहे हैं आप बताइएगा। इसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन कराने की, प्रैक्टिस कराने की उम्मीद करेंगे अगले सेशन से। आपको ये सेशन कैसा लगा? जिस तरीके से हिंदी का कराया जाता है ऐसे हमने ये प्रैक्टिस की कोशिश की है ऐसे कराने की। ठीक है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा आंसर रहा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमको लेकर के आने वाले होंगे। ठीक है मित्र, तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को। आज की 9 बजे वाली क्लास आपकी ऐसे ही रहने वाली है।